पीएम की कानपुर रैली में साजिश पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, सपा के 5 नेता गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस पर झंडारोहण के साथ गरीबों को कंबल वितरित कर दिया मानवता का संदेश। कानौता थाना क्षेत्र में रिवॉल्वर की नोक पर लुटेरों ने किया सरपंच और पूर्व सरपंच का अपहरण। कानौता थाना क्षेत्र में रिवॉल्वर की नोक पर लुटेरों ने किया सरपंच और पूर्व सरपंच का अपहरण। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली में हिंसा की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पीएम मोदी की रैली के दौरान हिंसा भड़कने की साजिश रचने और गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन किया है। पीएम मोदी के कानपुर दौरे के दौरान तोड़फोड़ व मारपीट के मामले में पुलिस ने नौबस्ता थाने में मामला दर्ज किया है और अब तक 5 सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम हैं सुकांत शर्मा, सचिन केसरवानी, अभिषेक रावत और निकेश कुमार। इसकी पुष्टि खुद अपर पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने की है। आरोप है कि सपा नेताओं ने पीएम मोदी के कार्यक्रम में फसाद कराने की कोशिश में गाड़ी में तोड़फोड़ और आगजनी की थी और इसका वीडियो भी वायरल किया गया था। अपर पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने की पुष्टि की अब तक सपा के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने उस गाड़ी को बरामद कर लिया है। हमने 8 लोगों को चिन्हित कर लिया है और उसमें से बाकी बचे 4 की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जिस गाड़ी में तोड़फोड़ हुई वो गाड़ी अंकुर पटेल नाम के शख्स की है, जो 2019 से 2022 तक समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग के प्रकोष्ठ सचिव रहे हैं। फिलहाल सभी एंगल से जांच की जा रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कानपुर रैली में फसाद कराने के लिए जो बड़ी साजिश रची गई थी, उसका पर्दाफाश यूपी पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे और वीडियो फुटेज के आधार पर किया है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की रैली के ठीक पहले कानपुर के नौबस्ता में समाजवादी पार्टी के नेता ने खुद अपनी ही गाड़ी पर पीएम मोदी का पोस्टर लगाकर जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। इसमें उनके साथ 7 अन्य सपा नेता शामिल थे। आरोप है कि सपा नेताओं ने तोड़फोड़ और आगजनी का वीडियो रैली से ठीक पहले वायरल भी किया गया है। अब खबर चित्तौड़गढ़ के राशमी से, जहां राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज जयपुर के द्वारा संचालित राशमी किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एफपीओ की ओर से यहां कपासन रोड कोर्ट के पास कृषि जीन्स ग्रेडिंग प्लांट स्थापित किया गया, जहां पर 3 दिवसीय ट्रायल संपन्न हुई। कंपनी के सीईओ रतनलाल कीर ने बताया कि 3 दिन के लिए प्लांट की निःशुल्क फसल की ग्रेडिंग की ट्रायल शुरू की गई। इस दौरान कंपनी के किसान सदस्यों ने अजवाइन, गेहूं, चना, सरसों, मक्का, तुलसी के फसल की ग्रेडिंग करवाई, जिससे क्षेत्र के कई किसानों को निःशुल्क ग्रेडिंग का लाभ मिला। और कीर ने बताया कि जिन किसानों ने फसल की ग्रेडिंग करवाई उनको ग्रेडिंग के बाद फसल को बेचने पर फायदे बताए। इंजीनियरिंग शिव कुमार द्वारा ट्रायल के दौरान विभिन्न फसलों की ग्रेडिंग कराई गई। इस दौरान सहायक कृषि अधिकारी श्रीराम कुमावत, हेमराज रेगर सहित क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक एवं कंपनी के सदस्य एवं किसानों ने ट्रायल के दौरान ग्रेडिंग प्लांट का निरीक्षण किया तथा विभिन्न तरह की जानकारियां ली। और आपको बता दें कि राशमी में ग्रेडिंग प्लांट लगने से राशमी उपखंड क्षेत्र के किसानों को अब अपनी फसल का उचित दाम मिलेगा, जिससे क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। अजवाइन में मल्टीग्रेन ग्रेडिंग प्लांट शुरू किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज जयपुर के द्वारा संचालित राशमी किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एफपीओ की ओर से राशमी में कपासन रोड के पास कृषि जीन्स ग्रेडिंग प्लांट स्थापित किया गया, जहां पर 3 दिवसीय निःशुल्क फसल की ग्रेडिंग ट्रायल शुरू की गई। इस दौरान कंपनी के किसान सदस्यों ने अजवाइन, गेहूं, चना, सरसों, मक्का, तुलसी के फसल की ग्रेडिंग करवाई, जिससे क्षेत्र के कई किसानों को निःशुल्क ग्रेडिंग का लाभ मिला और ट्रायल के दौरान विभिन्न फसलों की ग्रेडिंग कराई गई। इस दौरान कृषि पर्यवेक्षक एवं कंपनी के सदस्य एवं किसानों ने ट्रायल के दौरान ग्रेडिंग प्लांट का निरीक्षण किया तथा विभिन्न तरह की जानकारी ली। साथ ही आपको बता दें कि राशमी में ग्रेडिंग प्लांट लगने से राशमी उपखंड क्षेत्र के किसानों को अब अपनी फसल का उचित दाम मिलेगा, जिससे क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। प्लांट के दौरान हमारे राशमी उपखंड क्षेत्र के सहायक कृषि अधिकारी श्री राम जी कुमावत एवं हेमराज जी रेगर सहित क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षकों ने भी प्लांट का निरीक्षण किया, जिससे
कई किसानों को इसका फायदा मिलेगा। रासमी में अजवाइन व मल्टीग्रेन ग्रेडिंग प्लांट शुरू किया। राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के अंतर्गत एक्सेल डेवलपमेंट सर्विसेज जयपुर के द्वारा संचालित रासमी किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड FPO की ओर से यहाँ कपसन रोड के पास कृषि जीन्स ग्रेडिंग प्लांट स्थापित किया गया, जहाँ पर 3 दिवसीय निःशुल्क फसल की ग्रेडिंग की ट्रायल शुरू कर दी गई। इस दौरान कंपनी के किसान सदस्यों ने अजवाइन, गेहूं, जौ, सरसों, मक्का, तुलसी के फसल की ग्रेडिंग करवाई, जिससे क्षेत्र के कई किसानों को निःशुल्क ग्रेडिंग का लाभ मिला और ट्रायल के दौरान विभिन्न फसलों की ग्रेडिंग कराई गई। इस दौरान कृषि पर्यवेक्षक एवं कंपनी के सदस्य एवं किसानों ने ट्रायल के दौरान ग्रेडिंग प्लांट का निरीक्षण किया तथा विभिन्न तरह की जानकारियां ली। आपको बता दें कि रासमी में ग्रेडिंग प्लांट लगने से रासमी उपखंड क्षेत्र के किसानों को अपनी फसल का उचित दाम मिलेगा, जिससे क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। माल ग्रेडिंग क्षेत्र के अंदर अजवाइन का क्षेत्र ज़्यादा होने से अजवाइन की फसल भी होती है, तो किसानों को पहले मंडी नहीं थी, अब यहाँ FPO पर खरीदा जाएगा और ग्रेडिंग सफाई के लिए मशीनें लगी है, जिनसे सफाई हो जाएगी, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सकेगा। अब खबर आबू रोड से, जहां कांग्रेस पार्टी का 137वां स्थापना दिवस आबू रोड पंचायत समिति उप प्रधान ललित सिंह सांखला के मुख्य आतिथ्य और नगर अध्यक्ष अमित जोशी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में पंचायत समिति उप प्रधान ललित सिंह सांखला, नगर अध्यक्ष अमित जोशी और पालिका के पूर्व नेता पक्ष JP सिंह ने झंडारोहण कर गरीबजनों को कंबल वितरित किए और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। इस अवसर पर सेवा दल के अध्यक्ष सुरेंद्र छाबड़ा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हाजी वजीर पठान, जिला कांग्रेस के महामंत्री नूर मोहम्मद, पार्षद सुनील खोत और मनीष शर्मा सहित दर्जनों कांग्रेस जन उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी के 137वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पंचायत समिति आबू रोड के उप प्रधान ललित सिंह सांखला, नगर कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोशी, नगर पालिका के पूर्व नेता प्रतिपक्ष JP सिंह और सेवा दल अध्यक्ष सुरेंद्र छाबड़ा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस बनाया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के अनुसार मानव सेवा, जन सेवा और गरीब सेवा को परोपकारी धर्म मानते हुए नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से गरीब जनों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायत समिति के उप प्रधान ललित सिंह सांखला ने झंडारोहण किया और इस अवसर पर नगर अध्यक्ष अमित जोशी सहित सभी पदाधिकारियों ने अपने उद्बोधन में कांग्रेस पार्टी के विशाल इतिहास को उपस्थित कार्यकर्ताओं को बताया, किस तरीके से हमारे नेताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, इस देश को आजाद कराया और इस भारत को विकसित और विकासशील देश की श्रेणी में लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है। आज जिस तरीके से भाजपा अपने दोहरे चरित्र से आम जन के सामने स्पष्ट हो चुका है कि किस तरीके से भाजपा ने सत्ता हासिल की थी, आज गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है और पुनः एक बार कांग्रेस का राज स्थापित होगा। जय हिंद, जय भारत। जयपुर के बस्सी से अपराध की बड़ी घटना सामने आई है। कानोता थाना क्षेत्र में देर रात लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे लुटेरों ने पूर्व सरपंच और सरपंच का अपहरण कर लिया। राजधानी जयपुर से अपराध की बड़ी घटना सामने आई है। अपहरणकर्ताओं ने सरपंच से 1.5 लाख रुपए की मांग की। सरपंच ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो सरपंच को दोसा में छोड़ गए और पूर्व सरपंच को लुटेरे अपने साथ ले गए। अब पूर्व सरपंच की तलाश में राजस्थान पुलिस लग चुकी है।
उधर कानोता थाना क्षेत्र में लोगों की भारी भीड़ लग गई है। पूर्व एमएलए अशोक परनामी और वर्तमान एमएलए रफीक खान के कार्यकर्ता एवं पार्षदगण भी मौके पर मौजूद रहे। मिली जानकारी के अनुसार कानोता के नजदीक हीरावाला क्षेत्र में बाइक सवार 4 से 5 लुटेरों ने बीती रात किसी कलेक्शन एजेंट से मारपीट कर करीब 1.5 से 2 लाख रुपए लूट लिए। जब इसकी सूचना कंट्रोल रूम को मिली तो वहां से नाकाबंदी करा दी गई, लेकिन नाकाबंदी से बचने के लिए बाइक सवार लुटेरों ने अपनी बाइक वहीं छोड़ी और पास ही खड़ी गाड़ी की ओर रुख कर लिया। पास ही एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें सुमेल का वर्तमान सरपंच अजय सिंह और पूर्व सरपंच मदन गुर्जर बैठे थे। लुटेरों ने दोनों को हथियारों के बल पर किडनैप किया और उसके बाद गाड़ी को दौसा की ओर दौड़ा दिया। नाकाबंदी से गाड़ी निकल गई। उसके बाद दौसा में वर्तमान सरपंच अजय सिंह को छोड़ दिया और पूर्व सरपंच मदन गुर्जर को अपने साथ ले गए। जानकारी के अनुसार पूर्व सरपंच के परिजनों से उसे छोड़ने की एवज में करीब 5 लाख रुपए की ऑनलाइन फिरौती मांगी गई है। सरपंचों के परिजन और उनके साथी एवं अन्य कार्यकर्ता वहां पहुंचे। अब देखना यह है कि पुलिस को कब तक सफलता हासिल होगी। सुमेल ग्राम पंचायत है अपने कानोता थाना क्षेत्र में। वहाँ से अजय सिंह जी और मदन अपनी गाड़ी से कानोता की तरफ आ रहे थे जी। कुछ बदमाशों ने उन्होंने रुकवाया, उनकी गाड़ी में बैठ गए, उनको कहा किडनैप जैसी कोई बात उन्होंने अपने परिवार शुरुआत में नहीं की। बोला हमको लिफ्ट दे दी ना और बस्सी टोल तक लिफ्ट दे दो, उसके बाद हम लोग छोड़ के आ जाएंगे। उसके पश्चात जैसे वो आगे बढ़ते गए फिर उनको साथ ले गए, जिसमें अजय सिंह जी को तो छोड़ दिया और मदन जी को वो अपने साथ ले गए। अजय सिंह जी रात को 2 बजे लौटते हैं थाने पर। हमने FIR दर्ज कर लिए, आगामी अनुसंधान करके और टीम रवाना कर दी। सरपंचों के साथ मारपीट जैसी कोई घटना की जानकारी है अभी? इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अभी वर्तमान में परिवादी आपके पास ही बैठा है, उसने कहा हमारे साथ मारपीट जैसी कोई घटना नहीं की। फिरौती मांगने जैसी कुछ सूचना है? इस प्रकार की जानकारी आई है तो उनके अकाउंट से कुछ 6,000 रुपए वो कह रहे हैं कि हमारे से ट्रांसफर करवाए हैं, तो उस अकाउंट की जानकारी कर। जो मदन गुर्जर है पूर्व सरपंच, अभी तक उनका कुछ भनक लग पाई है? हमारी टीम रवाना हो गई, भनक लगी है, कुछ सुराग लगे हैं। उस स्थान बताने में थोड़ा हमको अनुसंधान का विषय है। टीमें रवाना हो गई। श्योपुर जिले की नगर परिषद बड़ौदा में अचानक कलेक्टर शिवम वर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद के द्वारा बनाए गए पार्क एवं चंद्रसागर तालाब व सलमानिया ट्रेचिंग ग्राउंड का निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने नगर परिषद CMO को निर्देश दिए कि ट्रेचिंग ग्राउंड तक मेन रोड से सड़क निर्माण का कार्य करें। साथ ही कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि चंद्रसागर भी पर्यटकों के लिहाज से बेहतरीन जगह है, इसको भी विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही उन्होंने चंद्रपुरा तालाब का भी निरीक्षण किया और कहा कि अभी तालाब की सफाई करवाई जा रही है। जल्द ही नगरपालिका द्वारा चंद्रसागर की तरह चंद्रपुरा तालाब में भी वोट डाली जाएगी, जिससे ग्रामीणों में रोजगार के अवसर और बढ़ सकेंगे और ग्रामीण इसका आनंद ले सकेंगे। वहीं स्वच्छता को लेकर कहा कि श्योपुर सहित बड़ौदा को भी स्वच्छ बनाने के लिए हमारी टीम लगातार अग्रसर है। इसी क्रम में बड़ौदा व सलमानिया में नगरपालिका के द्वारा बनाए गए ट्रेचिंग ग्राउंड को देखकर यहां पर रोड की स्थिति खराब है, इसको लेकर CMO को निर्देशित किया है। जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएंगी। जो संभावना है उसको देखने के मद्देनज़र और हमारे शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण भी चूँकि आ रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि हमारे शहर स्वच्छ रहें और अभी स्वच्छता प्रेरक सम्मान भी कार्यक्रम भी हुआ था, तो उसी के निर्देशों के क्रम में आज यहाँ बड़ौदा शहर का ट्रेंचिंग ग्राउंड और बड़ौदा शहर की साफ़ सफाई की व्यवस्था भी देखी गई। SDM रेवेन्यू की पूरी टीम और पूरी नगर पालिका की टीम CMO सभी लोग साथ में हैं और ट्रेंचिंग ग्राउंड की सुविधा भी देखेगी, उसको हम लोग कैसे और बेहतर कर सकें और यहाँ के आवागमन को और बेहतर कर सकें, इन सभी चीज़ों पे विचार किया गया और हम लोग अपनी नई रणनीति के तहत अब काम भी कर रहे हैं। हमारे पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए आज चंद्रपुरा तालाब का निरीक्षण किया गया, वहाँ की हम सफाई भी करवा रहे हैं और नगर पालिका बहुत जल्द वहाँ पे बोटिंग और इस तरह की सुविधाएँ भी प्रारंभ करेगी। तो इन्हीं सब को देखते हुए और आगे हम लोग और भी ऐसी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको देखेंगे और ऐसे कार्य करेंगे जिससे हमारा शहर स्वच्छ भी रहे और यहाँ पे पर्यटक आए और यहाँ के लोगों को ताकि रोजगार वगैरह की संभावना। तो वहीं श्योपुर में एक सरकारी अधिकारी ने सूने घर पर महिला को अकेला देखकर 30 वर्षीय आरोपी सद्दाम ने पहले तो घर में चोरी चुपके प्रवेश किया और फिर जैसे ही महिला अपनी बच्ची को कोचिंग छोड़कर वापस आई तो महिला के अंदर घुसते ही उसे चाकू की नोक पर एक तरफ बिठा लिया।
उससे सोने चांदी के जेवर सहित अन्य सामग्री छीन ली और महिला का एंड्रॉयड मोबाइल भी छीन लिया। उसके बाद उसने महिला के साथ अश्लील हरकतें की व उसका वीडियो बनाने के बाद वो पूरी वारदात को अंजाम देकर वहां से निकल गया और महिला को धमकी दे गया कि वारदात की जानकारी किसी को ना दे। लेकिन जैसे ही घर में महिला के पति और बच्चे आए उसके बाद महिला ने आप बीती सुनाई। महिला के पति और बच्चे ने पुलिस को सूचना दी। उसके बाद महिला के मोबाइल से उसी के पति पर वीडियो और वॉइस मैसेज आने लगे हैं, जिसमें साफ साफ वीडियो वायरल करने की धमकी और लाखों की फिरौती मांगी गई है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और लगातार साइबर के माध्यम से उसकी सर्चिंग शुरू की। आरोपी युवक पुलिस को भी गुमराह करने के लिए अलग अलग जगह का नाम बता रहा था, लेकिन थाना प्रभारी कोतवाली सतीश दुबे की सूझबूझ और साइबर सेल की मदद से आरोपी को तत्काल ढूंढकर पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। के टाइम पे लड़की मेरी 9 साल की बेटी है, उसको छोड़ने में कोचिंग गई थी। वहाँ से आई थी, कुंडी लगा के गई थी, तो उधर से आई तो मेरा सामान पूरा बिखरा हुआ पड़ा था, गोदरेज वगैरह सब। तो मैंने आके देखा, मैं घबरा गई। तो देखा तो गेट खोल कर देखा, बाहर एक लड़का खड़ा था दूर। तो मैंने सोचा वैसे ही कोई होगा, तो मैं अंदर चली गई। तो पीछे से वो आया और पीछे से घुस गया, मेरे से ज़बरदस्ती करने लगा, गले में पट्टी बांधने लगा और चाकू रखने लगा, मुंह बंद करने लगा कि चिल्लाओगी तो मैं और वो करूँगा। तो वो कह रहे चिल्लाना मत ही और मुझे सब सामान दिखाओ और खोलो, जो बालियाँ वगैरह उतारो, सब उतारो, ऐसे बोलने लगा। और फिर मैं ज़बरदस्ती करने लगा कि तुम्हारी वीडियो भेजूँगा गंदी। उसने वीडियो भेज दिया उसने। फिर वो ज़बरदस्ती करने लगा, मारपीट की धमकी देने लगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा, ब्लैकमेल कर लूँगा। श्योपुर जिले में एक सनसनीखेज वारदात हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा घर में घुसकर महिला को चाकू का भय दिखाकर उनसे उनके गहने जो पहने हुए थे वो ले लिए गए। साथ ही साथ उनका एक वीडियो बना लिया गया और उसके पश्चात वो वहां से भाग गया और जो मशरूका लेके गया था उसमें फ़ोन भी लेके गया था। फिर उसके द्वारा जो परिवार है उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि अगर आपने मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। क्योंकि ये श्योपुर में अपने आप प्रकार की पहली एक घटना थी और काफ़ी सनसनीखेज मैटर था। पुलिस ने इसको प्रायोरिटी पे लिया और काफ़ी टीमें बनाई और मुखबिर जो तंत्र था उसको भी एक्टिवेट करते हुए जो भी आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ की गई और वहाँ पे कौन कौन लोगों का आना जाना है उनके बारे में तस्दीक की गई। तो इसी पूछताछ के दौरान हमने एक व्यक्ति सद्दाम पिता जाहिल उम्र 30 साल निवासी इस्लामपुरा को हमारी हिरासत में लेकर उसे पूछताछ की। उसके द्वारा जुर्म किया जाना कबूल किया गया। उसके द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक को वो जनरली शराब पिए हुए रहता और घटना दिनांक को भी शराब पिए हुआ था। उसने दोपहर के समय महिला को घर में अकेला होना पाया। इसी चीज़ को देखते हुए उसने फोर्सफुली घर में अंदर घुस गया और उनको चाकू दिखाकर उनसे उनके गहने ले लिए। साथ ही साथ उसने ये वीडियो भी बनाया और महिला का फ़ोन लेकर वो वहाँ से फरार हो गया। इसको पुलिस के द्वारा इसको हिरासत में लिया गया तथा जो इसने मशरूका जो वहाँ से लेके गया था वो सब बरामद कर लिया गया, जिसमें कि महिला के द्वारा जो पहने गए पायजेब थे, उसके मंगलसूत्र था और कान के टॉप्स थे। साथ ही साथ जो मोबाइल लेके गया था वो और एक रूम हीटर भी वो वहाँ से चुरा के वहाँ से ले गया था उस घटना स्थल से। इसमें पूरी कोतवाली एडिशनल साहब के नेतृत्व में टीम बनी थी, जिसमें टीआई कोतवाली और उनके सभी सहकर्मियों ने काफ़ी लगन से काम किया और एक परिणाम हमारे सामने है। और इसी के साथ मैं श्योपुर की जनता को भी भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आप पूरी तरीके से सेफ हैं। अब खबर जोधपुर के तिवरी से, जहां तिवरी पंचायत समिति सहायक कर्मचारी रोहित रतनू ने बताया कि हमारे इस पंचायत समिति परिसर में तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं। साथ ही यहां आने वाले वाहनों के लिए भी उचित पार्किंग की व्यवस्था इस परिसर में की गई है, जिससे यहां आने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही रत्नू ने कहा कि गंदगी से कई तरह की बीमारियां पैदा होती हैं जो मानव के विकास में बाधा डालती हैं। अतः स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छता को अपनाकर ही हम बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। हमें अपने कार्यालय के अलावा घर के आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। नाइट गार्ड बाबूलाल परिहार ने बताया कि वृक्षों का महत्व पुराने जमाने से है और इन्हें पूजा जाता है। हिंदू धर्म में ये भी मान्यता है कि कई प्रकार के पेड़ों में देवता निवास करते हैं, जिसमें पीपल के पेड़ में खासकर देवताओं का आश्रय मानते हैं। इसी प्रकार से बेल का वृक्ष, शमी का वृक्ष, नारियल, नीम और अनार का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, केले का वृक्ष, तुलसी का पौधा आदि कई प्रकार के पौधों को शुभ फलदायक मानते हैं। अशोक का पेड़ तो हर पूजा में शामिल होता है। किस चीज़ का है?
सर ये पौधा है पारिजात वृक्ष का। इस पौधे की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के समय से हुई थी और जब रुक्मिणी ने हट किया था उस समय ये पौधा कृष्ण भगवान ने भगवान इंद्र से लेकर आए थे। उसके बाद ये इस पौधे की उत्पत्ति हुई। इसकी एक खासियत है, इसके ऊपर जो पुष्प लगते हैं उसका समय होता है सुबह 3 बजे से शाम के मतलब सुबह के 3 बजे से 4 बजे तक के बीच में इसके पुष्प खिलेंगे। वो पुष्प आप अपने आराध्य देव को अर्पण कर सकते हैं और ये अपने आप में एक देव पौधा है सर। ऐसे कितने पौधे हैं यहाँ पे? और भी पौधे हैं, अशोक है, चंपा है, सभी अलग अलग तरह के पौधे हैं। निश्चित रूप में अधिकारियों का भी इसमें विशेष सहयोग रहा है और उनकी देख रेख में इसकी हम सेवा करते हैं। सफाई का कार्य कैसे किया जाता है यहाँ? सफाई का कार्य निश्चित रूप से अधिकारियों के आदेश अनुसार ही होता है। आप निरीक्षण कर सकते हैं, हम अपनी देख रेख के अंदर सफाई का कार्य करवाते हैं। जी बताइए, यह सफाई व्यवस्था में आपके कौन से अधिकारी साथ देते हैं और किस तरीके से होती है सफाई? सफाई तो साफ सफाई का कार्य हमारे अंडर में ही होता है। निश्चित रूप से इसमें विशेष सहयोग श्रीमान विकास अधिकारी महोदय का रहता है और हम भी उनसे अपेक्षाएं रखते हैं और हर तरह के सहयोग में हमारे अधिकारी, हमारे स्टाफ सभी हमारी मदद करते हैं। तो आप सफाई का भी निरीक्षण कर सकते हैं, सफाई ज़रूरी है। धन्यवाद। में जो गार्डन लगाया गया उसमें मतलब सभी तरह के पौधे लगाए गए हैं, पुष्पदार, जैसे गुलाब है, कल्पवृक्ष है या चंपा है, गुलमोहर है, अन्य कई तरह के पौधे लगाए गए हैं। और ये एक पंचायत समिति तिवरी मेन रोड पे आई हुई है और इनका एक लुक भी बहुत गजब का है। जो आने वाले अधिकारी लोग वो भी आके यहाँ देख के यहाँ का तो खुश होके जाते हैं कि वाकई में यहाँ का गार्डन भी अच्छा है। तो समिति का भी दुख है, तो मैंने भी मेरी मेहनत से इसको बार बार सींच रहा हूँ या पौधा का सेवा कर रहा हूँ। और इसमें कल्पवृक्ष भी है, पारिजात भी है और ये मीठा नीम भी है और ये वील पत्र भी है और सभी देवी देवताओं के पौधे हैं। करीब 200 तरह के पेड़ पौधे यहाँ लगे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।